और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 4 दिसंबर तय की है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें 4 अहम बिंदुओं पर हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान चर्चा हुई है। 4 अहम बिंदु जिन पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट भी हाईकोर्ट में दाखिल की गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को लेकर की जा रही जांच का रिकॉर्ड जमा करने के निर्देश सरकार को दे दिए हैं और अगली सुनवाई 4 दिसंबर को की जाएगी। कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा था कि इस मामले की जांच किसी सीनियर अधिकारी को करनी चाहिए और इस पर सरकार एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने इस मामले की जांच एएसपी रैंक के अधिकारी से करवाने का अदालत को भरोसा दिया। इस दौरान कोर्ट ने कांगड़ा पुलिस द्वारा कारोबारी की शिकायत पर की गई जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की और जांच अधिकारी से पूरी रिपोर्ट भी ली। कोर्ट ने निशांत की सुरक्षा कंटिन्यू रखने की बात भी कही है। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा है कि 2 कांस्टेबल निशांत की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं, जरूरत पड़ी तो और जवानों को भी तैनात किया जाएगा। तो आपको बता दें पूरा मामला कारोबारी निशांत शर्मा से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने एक मेल के जरिए डीजीपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि डीजीपी द्वारा उनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं, उनके और उनके परिवार को जान का खतरा है। मामले में एसपी कांगड़ा ने स्टेटस रिपोर्ट दायर की। उस स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि हमने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी थी तथा उसकी जांच हमने एक डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी है। उस मामले में प्रदेश सरकार ने न्यायालय को ये अश्योरेंस दी कि हम इस मामले की जांच अब एएसपी के रैंक के अधिकारी से करवाएंगे। दूसरा, न्यायालय ने अब तक का जो जांच का रिकॉर्ड है वो मांगा, वो हमने न्यायालय के समक्ष रख दिया है और न्यायालय ने उसकी आगे का पूरी फोटोस्टेट कॉपीज मांगी है, वो न्यायालय के समक्ष 2 दिनों में सबमिट कर दी जाएंगी। तीसरा, इस मामले में निशांत की सुरक्षा को लेकर न्यायालय ने कहा कि उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता न हो। हमने न्यायालय को एश्योर किया और स्पष्ट किया कि हमने 2 कांस्टेबल्स उनके साथ ड्यूटी पर लगा दिए हैं और भी आवश्यकता होगी तो हम इसे समय समय पर एसेस करेंगे। एसेस करने के पश्चात इस मामले में अगर उनकी सुरक्षा में और ज़्यादा पुलिस डिप्लॉय करने की आवश्यकता होगी तो वो भी की जाएगी, परंतु उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। चौथा, न्यायालय में अमाइकस ने कुछ जांच पर प्रश्न उठाए और उन प्रश्नों के संदर्भ में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभी हम रिकॉर्ड ले रहे हैं और अगली पेशी जो 4 दिसंबर 2023 के लिए रखी गई है उसमें कहा गया कि मामले की पूरी सुनवाई जांच रिकॉर्ड को देखकर और अन्य मामलों को दोनों पक्षों को सुनकर 4 दिसंबर को मामले की सुनवाई की जाएगी। वहीं डीजीपी और कारोबारी निशांत शर्मा से जुड़े इस पूरे मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि कोई गलत नहीं होना चाहिए, किसी पर ना गलत आरोप लगना चाहिए और ना किसी के साथ आरोपी के साथ गलत होना चाहिए। उसकी फैक्ट्स जब आएंगे तो चाहे कानून के सामने कोई मुख्यमंत्री हो, कोई डीजीपी हो, सब पर कार्रवाई संभव है। लेकिन अभी फैक्ट्स जो है वो सारे फैक्ट्स के पुलिस अध्ययन कर रही है। हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेशमा, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले 4 दिसंबर तारीख तय की गई है, लेकिन जो सुनवाई आज हाईकोर्ट में हुई है इस पूरे मामले पर 4 अहम बिंदु हैं जिन पर चर्चा हुई है। क्या वो 4 अहम बिंदु हैं, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। जी नेहा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो निशांत जो कारोबारी है हिमाचल के, उनके मामले में आज सुनवाई हाईकोर्ट में की गई है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो स्टेटस रिपोर्ट है वो दायर की गई है यहाँ पर जिला जो कांगड़ा है उनके एसपी की ओर से और शिमला की जो एसपी उनकी ओर से, क्योंकि पिछली बार इसमें ये कहा जो पिछली बार जो सुनवाई हुई थी उसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ जो एफआईआर है उसमें दर्ज की गई है। इसके बाद अब हाईकोर्ट के निर्देश यहाँ पर ये दिए गए हैं। पहले तो इसमें जो डीएसपी रैंक के अधिकारी है वो इसमें यहाँ पर जांच करेंगे और जो मामले में सामने निकल कर आएगा और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो हाईकोर्ट को वहाँ पर दी जाएगी। और इसके अलावा जो निशांत है उनकी सुरक्षा को लेकर जरूर यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा है कि उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर यहाँ पर सुनिश्चित जरूर यहाँ पर किया जाए। इसको लेकर जो 2 कांस्टेबल है उनकी जो ड्यूटी है वो लगाने के लिए कहा गया है कि सुरक्षा यहाँ पर दी जाए।
निशांत को। और इसके अलावा अगली जो कार्रवाई है इस मामले में, अगली जो सुनवाई है, अब वो 4 दिसंबर के लिए यहाँ पर कर दी गई है। ये जो जानकारी है जो एडवोकेट जनरल है हिमाचल प्रदेश के, तो अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होनी है। देखना ही होगा कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल धन्यवाद रेशमा तमाम जानकारी के लिए।